हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे बहुत सारे लोग आजकल पीड़ित है। वो टॉपिक है बर्निंग फीट, यानी हाथ पैर के तलवों में अंदर जलन होना। ये तकलीफ क्यों होती है, उसके लिए कौन कौन सी बीमारियां जवाबदारी होती है, इसके बारे में इस वीडियो में आगे हम जानेंगे। अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली सभी ऐसी वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में जानते हैं। हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक में पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और हमारी रीढ़ की हड्डी का समावेश होता है। ये ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में से निकलने वाली आसपास की जितनी तमाम चेताएं हैं उन सब का समावेश पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है। जिस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बर्निंग फीट जो है वो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर रहने वाली पेरिफेरल नर्व में डैमेज की वजह से होता है, जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। तो पेरिफेरल नर्व जो है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड द्वारा मिले गए सिग्नल को हमारे एक्सट्रीमिटीज़ तक पहुंचाती है। अगर हमारे नर्व के अंदर डैमेज हुआ होगा तो वो सिग्नल पहुंचने में देर लगेगी और उस पार्ट्स में बर्निंग पेन होगा। जो हमारी जो चेता है उसमें होने वाला डैमेज नर्व फाइबर के आसपास होने वाली मायलिन शीथ में भी हो सकता है, या कभी कभी तो नर्व फाइबर तक का डैमेज हो सकता है जो जनरली इरिवर्सिबल होता है। ये जो तकलीफ़ है पेरिफेरल न्यूरोपैथी वो डायबिटीज़ वाले मरीज़ के अंदर कॉमनेस्ट देखने को मिलती है, क्योंकि डायबिटीज़ वाले मरीज़ के अंदर ब्लड शुगर जो है उनका पुअर कंट्रोल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल नर्व डैमेज होती है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। उसके अलावा बहुत सारी मेडिकल कंडीशन ऐसी है जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। ये बर्निंग फीट एक बीमारी का लक्षण है। ये अब कौन कौन सी बीमारी के अंदर देखने को मिलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जो थायराइड ग्रंथि में से निकलने वाला हार्मोन की मात्रा कम होने की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की बीमारी होती है, जिसकी वजह से हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी स्लो हो जाती है, जिससे हमारी एक्सट्रीमिटीज़ तक रेगुलर ब्लड फ्लो नहीं पहुंच सकता। दूसरी चीज़ है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से पैरों में सूजन आ जाती है और फ्लूइड का रिटेंशन होता है, यानी टिश्यू के अंदर फ्लूइड जमा हो जाते हैं जो पैरों में होने वाली नर्व पर प्रेशर बनाते हैं, जिसकी वजह से पैरों में झंझनाहट और सुनसुनाहट और जलन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो कंडीशन है वो है टॉक्सिन एक्यूमुलेशन, यानी शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस का जमा हो जाना। कुछ जहरी तत्व ऐसे होते हैं जिसके वजह से हमारी नर्व डैमेज होती है। उसके अंदर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से टॉक्सिक इफेक्ट क्रिएट करती है। उसमें विटामिन का सप्लीमेंट भी हो सकता है, ज़्यादा मात्रा में लेने वाला अल्कोहल भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो है कि अगर कोई शख्स केमिकल की फैक्ट्री में काम करता है तो केमिकल के एक्सपोजर से भी ये टॉक्सिन बॉडी के अंदर एंटर करता है और उसमें जमा होता है, जिसकी वजह से पर्सन को पेरिफेरल नर्व का डैमेज हो सकता है और हाथ पैर में तलवों में सुन्न हो जाना, जलन हो जाना और बर्निंग पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वाली जो कंडीशन है वो है हाइपरटेंशन, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। बीपी बढ़ने के कारण हमारी एक्सट्रीमिटीज़ यानी हाथ पैरों के अंदर जो होने वाली छोटी छोटी नसें हैं जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, वहाँ का तापमान भी कम होता है, वहाँ का पल्स रेट भी कम होता है और स्किन कलर भी चेंज हो जाता है और वहाँ पे बर्निंग पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। गाइस, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 कितनी ज़रूरी होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उसके अंदर जो होने वाले DNA है और उसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर होने वाला ब्लड और चेताओं के हेल्थ के लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से पैर के तलवों में झंझनाहट और बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। उसके बाद अब कुछ डिसीज़ ऐसे हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है, पहला डिसीज़ है वो है लाइम डिसीज़। तो लाइम डिसीज़ के अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरिया से होने वाला एक डिसीज़ है और इन्फेक्टेड टीक द्वारा फैलता है, जिसमें हमारी बॉडी पर अंदर रैशेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी होता है। उसके बाद नेक्स्ट डिसीज़ है वो है HIV, यानी एड्स। हम सब जानते हैं कि HIV इन्फेक्शन जो है वो हमारी इम्यूनिटी पर वार करता है, जिसकी वजह से नर्व डैमेज होने का कारण बनता है और न्यूरोपैथी होती है, जलन होने स्टार्ट हो जाती है। गैस, नेक्स्ट कंडीशन है वो है गुलियन बार सिंड्रोम्स। तो ये गुलियन बार सिंड्रोम्स के अंदर क्या होता है, तो गुलियन बार सिंड्रोम्स के अंदर हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो हमारी खुद की बॉडी में होने वाली चेताओं पर अटैक करती है और उसको डैमेज करती है। तो गैस, ये हो गए हमारे इन्फेक्शन डिसीज से होने वाले न्यूरोपैथी के कारण। अब लास्ट एक कंडीशन के बारे में बात करके हम वीडियो को ख़त्म करते हैं।
तो गाइज लास्ट जो कंडीशन है वो है वास्कुलाइटिस। तो वास्कुलाइटिस के अंदर क्या होता है, तो हमारी बॉडी के जो वेसल्स के उनके अंदर सूजन आ जाती है और जो ब्लड वेसल्स है वो थिक और सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिटीज़ तक और बड़े वाइटल ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच पाता, जिससे उसके आसपास के रहने वाली जो नर्व है वो डैमेज होने लगती है और हमारे शरीर के अंदर बर्निंग पेन और हाथ पैर के तलवों के अंदर जलन होना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस हमने इस वीडियो में पैरों के तलवों में जलन होने के सभी कारण के बारे में जाना। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।